ट्रंप साहब को मांगने के बाद भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अच्छा है, लेकिन जिन्हें मिला उनके ऊपर भी कई सवाल हैं और उनके चयन ने भी नोबेल पुरस्कार समिति की राजनीति को एक बार फिर उजागर कर दिया है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया मचांडो को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने उन्हें अपने देश में लोकतंत्र का चैंपियन बताया है। आपको मालूम है कि वेनेजुएला में कम्युनिस्ट शासन है। निकोलस मादुरो वहां लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन साम्राज्यवादी देशों को, पूंजीवादी देशों को वहां तानाशाही नजर आती है और निकोलस ट्रंप साहब के लगातार निशाने पर हैं। शायद यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार समिति को भी निकोलस में एक तानाशाह नजर आता है और विपक्ष के नेता में एक लोकतंत्र का चैंपियन। नोबेल समिति ने कहा है कि मारिया हाल के वर्षों में लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस का असाधारण उदाहरण हैं। उन्होंने बिखरे विपक्ष को एकजुट किया, लोकतंत्र की लड़ाई जारी रखी। तो नोबेल समिति का मानना है कि लोकतंत्र के औजार ही शांति का औजार है और मारिया ने वेनेजुएला में इसे स्थापित किया और जनता को स्वतंत्रता, न्याय और प्रतिनिधि शासन की नई आशा दी। लेकिन यही आशा उन्हें साम्राज्यवादी देशों में, पूंजीवादी देशों में उनके विपक्ष के नेताओं में नजर नहीं आती। और ये नई आशा मारिया जी अमेरिका के भरोसे अपने देश में लोकतंत्र लाना चाहती हैं और नेतन्याहू को भी खत लिखती हैं। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार भले ही दुनिया में सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता हो, लेकिन उसकी भी राजनीति समझनी जरूरी है। उसकी भी एक राजनीति है। इसका एक ही उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पूरी दुनिया में शांति, सत्य, अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, लेकिन नोबेल समिति उन्हें भी कभी नोबेल पुरस्कार शांति का देने की साहस नहीं जुटा सकी। उन्हें 5 बार नामांकित किया गया, जी हाँ 5 बार, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। वजह, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो हर पुरस्कार की एक राजनीति होती है, यही चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार हो या कोई और पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार पर भी वाहवाही करने से पहले उसकी राजनीति को ज़रा समझना और टटोलना ज़रूरी है।